हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं होम फिटनेस सीरीज़ की पूरी वीडियो बनाने वाला हूं कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या डाइट लेनी है, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो घर पे एक्सरसाइज करना चाहते हैं, फैट कम करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, जिम नहीं जाते। अगर पहले से ही आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर जिम जाते हैं तो इतना यूज़फुल नहीं है ये वीडियो आपके लिए। पर अगर आप बिगिनर हैं, घर से अपनी एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि मैं आज घर पे बताने वाला हूँ कि आप कैसे पूरी बॉडी को कवर कर सकते हैं बिना किसी मशीनरी के या इक्विपमेंट्स के। हाँ, बेसिकली आपको डंबल या फिर वाटर बोतल यूज़ करना पड़ सकता है, पर उससे अलग कुछ नहीं। उसमें मैं आपको पूरी बॉडी कवर करके बताऊँगा कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। पर इसमें भी दो टाइप होते हैं कि आपको फुल बॉडी कवर करनी है एवरीडे, और आपको पार्ट्स में डिवाइड करना है कि आज आपको चेस्ट करना है या फिर आज बाइसेप्स है, बैक है, शोल्डर है। तो मैं इस वीडियो में पार्ट्स में आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। और हम जिम में 3 से 4 या 4 से 5 एक्सरसाइज करते हैं हर उसकी, पर स्टार्टिंग है, अभी बेसिक है, तो हम स्टार्टिंग में 2 ही एक्सरसाइज करेंगे और उसी के आपको 3-3 सेट करने हैं। 15 से 20 रैप करने हैं, 20 से 25 रैप करने हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कैसे करनी है। और पता है सबसे मेन चीज़ क्या होती है, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इतने महीने हो गए मेरे को, इतने साल हो गया और कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, फिर थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं उसके की पॉइंट्स में। अगर आपको की पॉइंट नहीं पता है किसी एक्सरसाइज के कि आप बस सही वे क्या है या फिर इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, तो आप कितने भी टाइम तक करते रहना, उसका इतना इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। तो मैं साथ साथ हर एक्सरसाइज के आपको की पॉइंट भी बताऊंगा कि आपको कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, क्या आपकी मिस्टेक है, फिर कैसे आपका सही पोस्चर बनेगा। तो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि बिगिनर्स को रहता है कि मेरे को चेस्ट बनानी है, बाइसेप्स बनाने हैं। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो चेस्ट की एक्सरसाइज से करने वाले हैं। सबको मोस्टली पता ही होता है कि पुशअप्स बेस्ट होते हैं चेस्ट के लिए, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन किस तरह से करने हैं वो मेन चीज़ है। अगर आप सही कर रहे हैं तो इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, सही नहीं कर रहे हैं तो इफेक्ट कम लगेगा। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जल्दी बनानी है फिर धीरे धीरे बनानी है कई साल तक। तो चेस्ट के अंदर हम 3 एक्सरसाइज को कवर करेंगे, पुशअप्स, वाइड पुशअप और डिक्लाइन पुशअप। तो मैं सबसे पहले आपको प्लेन पुशअप्स करके दिखाऊंगा और आपको इसके 3 सेट करने हैं। उसमें आप 15 से 20 रैप या 20 से 25 रैप निकाल सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, जैसा आपको सही लगे। लेकिन हर बार इनको बढ़ाना है, घटाना नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से लेके चलें। अगर आज आप 15 से 20 कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीक आप 20 से 25 कर पाएँ, उसी हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेंथ को लेके चलना है। ये नहीं कि आज फर्स्ट डे है, आज तो मैं 50 कर सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक देख रहे हैं कि पेन इतना हो रहा है हाथ में कि 15 भी नहीं हो रहा है, 20 भी नहीं हो रहा है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना है, डायरेक्ट एडवांस पे नहीं जाना है। इसीलिए अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जितना आपको सही लगे उतने ही आपको रैप्स निकालने हैं और 3 सेट करने हैं एक्सरसाइज। तो प्लेन पुशअप में ना तो हमारे हाथ की पोजीशन ऐसे रहेगी, ना बिल्कुल एल्बो को चिपका के रखना है बॉडी से, ये नॉर्मल आउट रहेगी इतना। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सामने देखना है, हाथों को ठीक शोल्डर के नीचे रखना है, ना ज़्यादा आगे होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा अंदर होनी चाहिए, ठीक शोल्डर के नीचे। सामने देखना है, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। ये है पुशअप की सही पोजीशन। इसमें एल्बो को आपको ऐसे नहीं क्लोज करना है और ना ही एल्बो को आउट लेके जाना है। कई बार हम क्या करते हैं कि एल्बो हमारी बाहर जा रही है इस पोजीशन में, ये गलत है। ना ही एल्बो को अंदर करना है, ये भी गलत है। हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, एल्बो दोनों एक लेवल में, ये ओके। सेकंड है वाइड पुशअप। उसमें आपको नॉर्मल पुशअप पोजीशन के अकॉर्डिंग हाथ को थोड़ा खुला रखना है। वैसे हम शोल्डर के नीचे रखते हैं हाथ, इसमें थोड़ा सा बाहर रहेंगे, पर बाकी पोजीशन सेम रहेगी। सामने देखना है, एल्बो उसी लेवल में जाएगी। वाइड पुशअप। थर्ड है डिक्लाइन पुशअप। डिक्लाइन पुशअप के लिए आप किसी भी एक स्टूल को ले सकते हैं या फिर छोटी टेबल हो या फिर कहीं पे भी हाइट पे आप पैर रख के इजीली कर सकते हैं। पर हाइट इसकी नॉर्मल होनी चाहिए, नहीं कि बहुत ज़्यादा हाइट हो रखी है या फिर हाइट बिल्कुल कम है, नहीं। इतनी हाइट है फिर इससे थोड़ा अप हो उतना चल जाएगा। तो क्या करना है, दोनों पैरों को इस पे रखना है, सेम प्लेन पुशअप की तरह हाथ रहेंगे, पैर इसके ऊपर, सामने देखते हुए, डाउन अप
डाउन, अप। तीनों पुशअप में जो की पॉइंट है, जो ध्यान रखने वाली बात है, वो यही है कि आपको एल्बो को नॉर्मल आउट करना है। इतना नहीं अंदर जाएगी और इतनी बाहर नहीं जाएगी, नॉर्मल रहेगी। इंक्लाइन में भी, डिक्लाइन में भी, प्लेन में भी, कोई से भी पुशअप आप कर रहे हैं तो एल्बो का एंगल यही रहेगा। कभी भी ये नहीं करना है और ना इसको ज़्यादा क्लोज करना है। ये हमारी चेस्ट की एक्सरसाइज कवर हो गई है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बाइसेप्स की दो एक्सरसाइज जो आप घर पर इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि अगर आपके पास एक सेट डंबल का है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप वाटर बोतल ले सकते हैं, पर दोनों का वेट इक्वल होना चाहिए। तो चलिए मैं उसके की पॉइंट्स बता देता हूँ कि आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हुए। सबसे पहले हम दोनों डंबल ले लेंगे अपने, और अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप वाटर बोतल ले सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको हाथ को ना तो ज़्यादा ओपन करना है, ना इनको यहाँ पे क्लोज करना है। ये शोल्डर के ठीक नीचे रहेंगे। चेस्ट आउट, एल्बो स्ट्रेट। आप साइड पोस्चर में भी देख सकते हैं, एल्बो स्ट्रेट। एल्बो ये नहीं रहेगी पहले से ही, नॉर्मल स्ट्रेट। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको इसको इतनी हाइट तक लाना है, ना ज़्यादा ऊपर लाना है, ना इसको यहाँ तक चलाना है, इतनी हाइट। और बाइसेप्स हो या ट्राइसेप्स, दोनों की एक्सरसाइज में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपकी एल्बो फिक्स रहेगी। जहाँ पे आपकी एल्बो स्टार्टिंग में थी, एल्बो वहीं पे रहेगी। अगर आप मूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सेट गलत चल रहा है और इफेक्ट उसका अच्छे से नहीं पड़ रहा है। तो एल्बो मेरी जहाँ पे है, एल्बो मेरी वहीं पे फिक्स रहेगी, ये हाथ चलेगा। अगर आप एल्बो हिला रहे हैं ये, तो ये गलत है। एल्बो फिक्स रहेगी यहीं पे, इतना आता वापस, इतना आता वापस। इसी के आपको 3 सेट करने हैं 15 से 20 के। अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप 25 रैप भी निकाल सकते हैं। और वेट अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। ये ना हो कि वेट ज्यादा हो रहा है और आप सेट गलत चला रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप वेट ज्यादा ले रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तो आप उसको गलत चलाते हैं। गलत में आप क्या करेंगे कि आप डंबल को पूरा ऐसे जान लगा के ऐसे उठाएंगे, ये गलत पोजीशन है। ये कई बार देखा होगा आपने कि ऐसे चलाते हैं सेट, नहीं, ये नहीं चलाना है। अपनी ही स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको वेट लेना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा हाथ सेट सही नहीं चला रहा है तो इसका मतलब वेट कहीं ना कहीं आपने ज्यादा लिया हुआ है नॉर्मल से। तो वेट आपको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लेना है, जिससे कि स्टार्टिंग में आपका सेट बिल्कुल सही चले। अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा तो धीरे धीरे आप वेट बढ़ा सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। सेट करते हुए आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि कई बार हम इसको रिस्ट को अंदर ट्विस्ट कर लेते हैं और इसको ये चलाते हैं, ये अंदर की साइड, या फिर कई बार होता है कि बाहर की साइड जा रहा है हमारा हाथ, तो ये भी रॉन्ग पोजीशन है, रॉन्ग पोस्चर है हमारा करने का। इसको सीधा सीधा चलाना, बिल्कुल सीधा सामने की साइड। डंबल ये नहीं रहेगा, अंदर नहीं रहेगा, सीधा सीधा किया यहाँ पे और सामने देखते हुए। बाइसेप्स की सेकंड एक्सरसाइज में आप एक स्टूल ले लेंगे, उस पर आराम से बैठ के आपको डंबल को लेना है, या फिर वाटर बोतल है तो उसको लेना है। अपनी एल्बो को यहाँ पर फिक्स करना है और इसको सीधा चलाना है, ये एल शेप में वापस, एल शेप में चलाना है वापस। इसमें ध्यान क्या रखना है कि शोल्डर हमारा एक जगह फिक्स रहेगा। कई बार क्या होता है कि वेट ज्यादा है तो शोल्डर को ऐसे नीचे ले आते हैं उठाते हुए, और ये वापस, नहीं, ये गलत है। शोल्डर यहीं पे फिक्स रहेगा, जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि एल्बो आपकी जहाँ पे फिक्स रहेगी, उसको मूव नहीं करना है, उससे नीचे का हाथ मूव होगा। तो ये चलाना है इसको एल शेप में, पहले राइट हैंड से या फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड से, इजीली आप कर सकते हैं। तो ये बाइसेप्स की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। थर्ड एक्सरसाइज करने वाले हम ट्राइसेप्स के लिए। इसमें हम 2 एक्सरसाइज करेंगे, फर्स्ट डायमंड पुशअप और सेकंड चेयर डिप्स। डायमंड पुशअप्स में सेम आपको पुशअप्स वाली पोजीशन में रहना है, पर आपके हाथ क्लोज हो जाएंगे, आपके हाथ की शेप डायमंड वाली रहेगी। ये इस पोजीशन में दोनों हाथों को रखना है और एल्बो का एंगल सेम रहेगा, जैसे कि मैंने पुशअप पोजीशन में आपको बताया है। दोनों हाथों को डायमंड शेप में नीचे रखना है, पैर मिले रहेंगे, सामने देखना है और डाउन अप, डाउन अप।
सेकंड करना है हमको चेयर डिप्स। उसके लिए आप किसी भी स्टूल को रख सकते हैं या फिर कोई चेयर है, कोई भी हाइट वाली जगह, जैसे आपने डिक्लाइन पुशअप में किया था सेम वैसे ही करना है। तो मैं स्टूल रख लेता हूँ एक। चेयर डिप्स के लिए आपने जो भी चीज़ लिया है, स्टूल लिया है, चेयर लिया है, फिर कोई भी हाइट वाली जगह जहाँ पे आप हाथ रखने वाले हैं, दोनों हाथों को वहाँ पे रखना है। पैर ना ज़्यादा दूर जाएंगे हमारे, ना ज़्यादा पास रहेंगे, नॉर्मल रखना है। बैक स्ट्रेट और एल्बो हमारी आउट नहीं जाएगी, एल्बो हमारी अंदर की साइड रहेगी। दोनों एल्बो को अंदर रखना है, बैक स्ट्रेट और डाउन। ये है हमारी सेकंड एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बैक की एक्सरसाइज। बैक की एक्सरसाइज में एक चीज है कि उसमें आपके लिए डंबल या फिर वाटर बोतल बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उसके मेरे को नहीं लगता ज्यादा इफेक्टिव कोई एक्सरसाइज है। अगर कोई बता भी रहा है बैक की एक्सरसाइज बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना डंबल के या बिना वाटर बोतल के, तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। आप देखेंगे भी कोई वीडियो तो आप उसमें देखना, तो मेरे को नहीं लगा कि उसका कोई इतना ज्यादा यूज है। तो उसके लिए डंबल जरूरी है या फिर वाटर बोतल जरूरी है, उससे हम इजिली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मैं डंबल से आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूँ दोनों की आपको कैसे करनी है। पहली एक्सरसाइज में दोनों डंबल साथ में चलाने हैं। सबसे पहले आपको पैर को हल्का सा खोल लेना है, नी को बेंड करना है। नी को बेंड करने के बाद बैक आपकी हल्का सा आगे की साइड बेंड होगी और दोनों डंबल को आपको एक साथ ये चलाना है। एल्बो यहां तक जाएंगे, वापस यहां तक जाना है, वापस। इसमें आपको ज्यादा बैंड नहीं होना है, ज्यादा सीधे नहीं खड़े रहना है, हल्का सा बैंड होना है आगे, नी बैंड हुए और ये। सेकंड एक्सरसाइज में आपको सिंगल हैंड से डंबल चलाना है। उसमें आप कोई भी स्टूल या फिर टेबल पे सपोर्ट लेके इसको चला सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकंड एक्सरसाइज में आप कोई भी टेबल या फिर स्टूल ले सकते हैं, उसको फिंगर आउट करके यहाँ पे हाथ रखना है। एक पैर हमारा ठीक इसके पास रहेगा और दूसरा पैर पीछे की साइड आउट, थोड़ा बाहर की साइड रहेगा। बैक बिल्कुल स्ट्रेट सामने देखना है। डंबल यहां से हमारे वेस्ट पार्ट तक आएगा, डाउन अप। इसको यहां पे नहीं चलाना है, इसको यहां पे नहीं चलाना है। वेस्ट पार्ट ये जहां पे हम बेल्ट बांधते हैं ये, और बैक स्ट्रेट। वापस जाते हुए इसको पूरा खींचना है नीचे, ये हमारा पूरा इफेक्ट पड़ना चाहिए यहाँ पे। ऊपर गया, पूरा डाउन। ये हमारी बैक की सेकंड एक्सरसाइज। अब मैं आपको बताने वाला हूँ शोल्डर के वर्कआउट के बारे में, जो कि ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी को ग्रो करती है। तो इसमें भी दो एक्सरसाइज होंगी, एक आप डंबल के साथ करेंगे और एक विदाउट डंबल। विदाउट डंबल में आपको करना है पाइक पुशअप। पाइक पुशअप के आप पोजीशन देख लीजिए, जैसे हम नॉर्मल पुशअप की पोजीशन रखते हैं, इसमें हाथ हमारे बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे, पैर के क्लोज ले आएंगे, पैर के ये पोजीशन रहेगी। इसमें आपको अपने टोज पे रहना है, हिल को टच नहीं करना है। टोज पे रहेंगे, हाथ यहाँ पे, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। एल्बो आउट नहीं जाएंगे, इसमें भी इन नहीं जाएंगे, नॉर्मल आपको ये करना है। ये है पाइक पुशअप। अब सेकंड एक्सरसाइज में आपको बताने वाला हूँ डंबल के साथ। शोल्डर की सेकंड एक्सरसाइज हम डंबल से करेंगे। ये एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सबसे ज्यादा गलत की जाने वाली एक्सरसाइज है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये करनी है। डंबल रेज, ये इसमें क्या होता है, हमारे रिस्ट ऊपर जा रही है, एल्बो डाउन है। कई बार होता है कि हम सिर्फ एल्बो ले जा रहे हैं, रिस्ट डाउन है। कई बार होता है कि हम हाथ ऐसे खोल रहे हैं बाहर, या फिर हम इसको यहीं पे चला रहे हैं, नहीं, बॉडी को ऐसे नहीं ले जाना, ये भी गलत है। आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि वेट आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अगर वो ज्यादा होगा तो पोस्चर आपका गलत हो जाएगा। तो बेसिक क्लियर करने के लिए आपको वेट अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही रखना है। दोनों डंबल साइड में लेके आए और इसको इतना चलाना, ये वापस इतना गए, वापस। झटके से वापस नहीं आएंगे, कई बार होता है कि ये छोड़ दिया, नहीं, बॉडी आगे नहीं लाएंगे, उठाया आराम से। इस एक्सरसाइज में अगर आपने एक चीज ध्यान में रख ली तो आपका पूरा सेट सही हो जाएगा। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपकी रिस्ट, एल्बो और शोल्डर पैरेलल हो। जब आप ये कर रहे हैं तो ये
एक सीध में होने चाहिए, ये ऊपर नहीं होना चाहिए, ये नीचे नहीं होना चाहिए, या फिर एल्बो डाउन है, नहीं, तीनों एक दूसरे की सीध में, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, तीनों पैरेलल रहेंगे। ये शोल्डर की एक्सरसाइज पूरी होगी हमारी। अब मैं बात कर लेता हूँ एब्स की एक्सरसाइज के बारे में, जो कि बिगिनर्स की बहुत पसंदीदा होती है कि हाँ एब्स बनाने हैं, ये वो अच्छी बात है। लेकिन एब्स की एक्सरसाइज एक चीज ध्यान रखना है उसमें आपको कि डेली नहीं करनी है, हफ्ते में 1 या 2 बार, क्योंकि अगर आप डेली करेंगे आपकी स्वेल हो जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके 2-2, 3-3 दिन पेन रहने वाला है। और अगर पेन रहेगा तो आपको लगेगा कि आप गलत कर रहे हैं एक्सरसाइज या फिर मसल खिंच गया है, तो आप अगले दिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हफ्ते में 1 या 2 बार ही आपको एब्स की एक्सरसाइज करनी है। चलो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। पहली एक्सरसाइज करनी है आपको लेग राइजिंग। उसमें आपको सीधे लेट जाना है, दोनों हाथ कमर के नीचे रखने हैं, पैर बिल्कुल सीधे ऊपर जाएंगे, नी स्ट्रेट, और इसको डाउन ले जाना है। ध्यान रखें कि फ्लोर पे टच नहीं होगा, सीधा डाउन, ऊपर, डाउन। ये हमारे लोअर एब्स के लिए है। अगर मैं अपर एब्स की बात करूं तो उसके लिए मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज बताने वाला हूं। दोनों पैर को क्लोज कर लेंगे, हाथ पीछे ले जाना है, हर बार पूरा बैठना है आपको। ये है हमारे अपर एब्स के लिए। अब मैं बात करने वाला हूँ लेग्स की एक्सरसाइज की, जो कि बहुत लोग इग्नोर करते हैं, चाहे वो बिगिनर हो या एक्सपीरियंस हो। जिम में भी मैंने देखा है बहुत बार कि हम लेग डे स्किप कर देते हैं, या फिर सैटरडे में लेग डे होता है तो सबसे ज़्यादा छीड़ मिलेगी आपको, जिम खाली मिलेगी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हमें लेग डे स्किप करना चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी मसल है और इस पर हमें अच्छे से काम करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, स्क्वाट्स और लंजेस। स्क्वाट्स में आपको क्या करना है, दोनों हाथों को सिर के पीछे ऐसे बांध लेना है, पैरों का एंगल ना ज़्यादा खोलना है ना इनको ज़्यादा क्लोज करना है, शोल्डर के इक्वल आपको अपने पैर को ओपन करना है, टोज हल्का सा आउट और डाउन जाना है। इसका की पॉइंट क्या है, जब आप डाउन जा रहे हैं तो आपके जो नीज है वो टोज को क्रॉस नहीं करेंगे, यानी कि जब आप डाउन जा रहे हैं तो आपके नीज ऐसे नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाना है, नीज को टोज से क्रॉस नहीं होने देना है, हाथ रखा, पीछे की साइड बैठना है, आगे की साइड नहीं जाना है, पीछे की साइड, चेयर पोजीशन में। ये सेकंड लंजेस। लंजेस में भी सेम, आप हाथ को यहाँ पे रख सकते हैं, फिर साइड में भी कर सकते हैं। आपको एक पैर आगे रखना है और एक पैर पीछे, पीछे वाला पैर टोज पे रहेगा, आगे वाला पैर पूरा टिका रहेगा, हाथों को नीचे रखना है। इसमें भी हमारा की पॉइंट ये है कि हमारा नी टोज को क्रॉस ना करे, ये टोज के पीछे रहना चाहिए और इस नी को नीचे लेके जाना है, बैक स्ट्रेट। ये नहीं कि हम ये जा रहे हैं आगे, नहीं, बैक स्ट्रेट। ये सेम दूसरे पैर से भी करना है, उस पैर को आगे लाना है, दूसरे पैर को पीछे ले जाना है टोज पे, सेम। ध्यान ये देना कि हमारा नी पैर को क्रॉस ना करे और बैक स्ट्रेट। ये है हमारी लेग्स की 2 एक्सरसाइज जो हमारे हैमस्ट्रिंग को और काफ को इजीली कवर कर देती है। तो हमारी आज की इस वीडियो में ओवरऑल हमारी बॉडी की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बैक, शोल्डर, थाइज और एब्स के एक्सरसाइज के बारे में बताया है। आप इसको फॉलो करिए। बेसिक चीजें मैंने सब क्लियर कर दिया कि आपको क्या की पॉइंट्स का ध्यान रखना है, क्या पोजीशन रहेगी आपकी एक्सरसाइज करते हुए, क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये की पॉइंट्स है इसके, कि एल्बो मेरी ऐसे नहीं मुड़ेगी, इसमें ये नहीं होगा। मतलब हर चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको एक्सरसाइज को करना है, क्योंकि अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो आप ग्रो बहुत जल्दी करेंगे और आपका मसल इफेक्ट भी अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक्सरसाइज की स्टार्टिंग कैसे करनी है और एंडिंग कैसे करनी है। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद मसल पेन हो रहा है, या फिर अगले दिन जब हम उठते हैं तो देखते हैं पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। वो किस वजह से होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और क्या उसका सोल्यूशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।